जो भारत माता का सम्मान नहीं करेगा उसे भारत भूमि पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे देश छोड़कर चले जाना चाहिए। सनातन संस्कृति के बिना भारत की संकल्पना अधूरी है और हम सबका यह दायित्व है कि उन लोगों के हाथ मजबूत करें जो हिंदू धर्म के रक्षक हैं। उक्त उदाल दशहरा मैदान स्थित होटल सुराना पैलेस में आयोजित संत सम्मेलन में अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के महंत रविंद्रपुरी महाराज के व्यक्तित्व में व्यक्त किए गए। इस बार सभी संतों को संकल्प लेना है कि धर्म हिंदू के रक्षक ही देश और प्रदेश पे कब्जा हो। धर्म विरोधियों को सबक सिखाना है ताकि कोई भी सनातन धर्म का अपमान करने की हिम्मत ना कर सके। संत सम्मेलन को संबोधित करते हुए निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर मंदाकिनीपुरी महाराज ने कहा कि शिप्रा नदी का जल अन्य नदियों की अपेक्षा पवित्र है क्योंकि यह मोक्षदायिनी है और हमें मां शिप्रा की चिंता भी करनी चाहिए। संत हमेशा परमार्थ के कार्य करते हैं और उसी के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। कार्यक्रम में स्वागत भाषण भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र कावड़िया ने दिए और संतों का सम्मान करते हुए उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म और मानववाद और वसुधैव कुटुंबकम पर विचार भी रखे। वे समझता अगर संत राजनीति में आते बहुत अच्छी बात है, लेकिन संत जो ईमानदार होना चाहिए, योगी जैसा होना चाहिए, मोदी जैसा होना चाहिए। हमारे देखिए योगी जी है मध्य प्रदेश में, अपने यूपी में है, उन्होंने आज तक घर में 1 रुपया नहीं दिया, उनके मठ में कभी कोई कार्य हुआ ही नहीं। तो ऐसे संत अगर आते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। हमारा जो भारत है इसमें विकास होगा, विकास की धारा बहेगी, परंतु संत को भी लोग जानने चाहिए। अब संत को टिकट दे दी, संत को 5 आदमी नहीं जानते, कोई फायदा है ही नहीं। संत उसी को मिले जो पॉपुलर संत हो, जिसको पूरा समाज मानता हो, पूरा समाज जानता हो, उसको टिकट मिले तो अच्छी बात। महाराज जी, कौन सी पार्टी आपके अनुसार सनातन धर्म की रक्षा कर रही है या सनातन मुल्लावादी सोच की पार्टी आपके अनुसार आप बताएंगे? देखिए, मुल्लावादी पार्टी और हिंदूवादी पार्टी, मुल्लावादी पार्टी का अर्थ मुसलमान नहीं है कि मुल्लावादी हो गई। मुल्लावादी पार्टी में हमारे हिंदू है। आपने जैसे जो कांग्रेस की बात आप करते हैं, जब राम मंदिर का जो डिस्प्यूट था, कितने साल बीत गए, वो आज तक लंबित ही रहा। अगर मोदी जी नहीं आते राम मंदिर नहीं बनता। अब हमारा जो है काशी में आपने काम देखा, आपने उज्जैन की बात आप करो, उज्जैन में आपने देखा होगा अगर कांग्रेस की सरकार होती कभी महाकाल लोक नहीं बनता। अब जो है कांग्रेस भाजपा की देखा देखी में कार्य करना शुरू कर दिया है, मंदिर जाना शुरू कर दिया है, टीका लगाना शुरू कर दिया है। इसके लिए मोदी जी ने जो है सबको एक लाइन पे खड़ा किया कि भाई आप जो पहले हिंदुओं से बैर रखते थे, अब वो समय नहीं है, आपको हिंदुओं को भी अपने साथ लेना पड़ेगा। इनमें इनका विचार क्या था कि हिंदू हमारे है ही, इनको दबा के रखो, बाकियों को पकड़ो। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर लेके साथ चलना पड़ेगा, तभी जाकर के जो है हमारे सनातन की रक्षा हो सकती है और तभी जाकर के आगे सरकार बन सकती है। महाराज जी, लेकिन महाकाल लोक तो कांग्रेस की देन है। ये बात जब मूर्तियां गिरी थी तो भाजपा के मंत्रियों ने कहा था कि आपने बिल्कुल बहुत अच्छा ठीक कहा आपने, लेकिन आपने देखा होगा जब मोदी जी आए तभी से कांग्रेस की जो है, आपने देखा होगा राहुल गांधी जी उज्जैन में आए, महाकाल लोक में आए, वो जब मोदी जी आए तब से कांग्रेस ने भी जो है अपना जो है काम शुरू कर दिया। देखा देखी की बात है। महाकाल लोक की आपने बात कही, इसलिए कह रहा है कि महाकाल लोक कांग्रेस ने, वो कमलनाथ जी ने किया था। कमलनाथ जी ने तब किया जब हमारे ऊपर जो है मोदी जी बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी थे। जब मोदी जी ने लहर चलाई, हिंदूवादी लहर चली, तभी जाकर के अब जो है कांग्रेस ने भी हिंदूवादी विचार अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन लॉलीपॉप दे रही है। आप मानते हैं कि कमलनाथ जी ने कराया महाकाल लोक? नहीं किया नहीं है, बल्कि जो पहले शुरुआत में 200-300 करोड़ का जो है बजट उसमें उन्होंने दिया था, वो बेपता। जो देखो जो बात हुई उसको नकार नहीं सकते, वो तो सामने है। लेकिन जो काम हुआ है, जो अभी तक आपने देखा होगा, आपने ओमकारेश्वर में देखा 2100 करोड़ का काम हुआ, क्या कभी किसी ने वहाँ के लिए सोचा था? शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर क्या कहेंगे आप? शिप्रा शुद्धिकरण अभी तक नहीं हुई है। पिछले सिंहस्थ में भी संतों ने काफी विरोध किया था, लेकिन वापस सिंहस्थ नजदीक आ गए हैं। देखिए, शिप्रा का मुद्दा जो है ये बहुत गंभीर मुद्दा है। शिप्रा नदी नहीं है, एक मोक्षदायिनी एक माँ है, शिप्रा माँ है, और ये आज की नदी नहीं है। जब आपने देखा होगा जो कुंभ का मेला इसी में क्यों लगता है, हमने तब भी विरोध किया था 2016 में कि भाई नर्मदा जी का जल इसमें न जाए, इसमें छिपरा का जल ही छिपरा में आए।
क्यों कि क्षिप्रा के जल से ही हमें जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्षिप्रा के जल से ही हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। अगर क्षिप्रा में नर्मदा का जल डाला जाएगा तो हमारा जो स्नान है उसको सही माने में स्नान नहीं माना जाएगा, कुंभ का स्नान कोई मान्य नहीं रखता है, क्योंकि जो उसमें स्रोत है, क्षिप्रा में स्रोत है, उसके स्रोत खोल दिए जाए, जो उसका जो लिंक है कनेक्टेड, जो उसमें स्रोत लगे हुए जो सागर है वहाँ से स्रोत उनको खोल दिया जाए, क्षिप्रा में जल प्रवाह हो जाएगा। तो हमारी यही मांग है मेले से पहले कि क्षिप्रा में जो जल है, जो उसके स्रोत है, उसको खोल दिया जाए, उसका शुद्धिकरण हो जाए और क्षिप्रा में ही आगे चल के कुंभ का मेला होगा। क्षिप्रा के जल से ही होगा, ना कि नर्मदा के जल से होगा। महाराज जी एक सवाल है, स्टालिन ने जो माता जी आज किस प्रकार का प्रोग्राम आयोजित किया गया है संतों के? आज यहाँ प्रोग्राम किया गया है जो सनातन के काज करेगा और माँ शिप्रा को, माँ नर्मदा को लेकर एक बात उठी है संतों के बीच में। कहते हैं कि जो नागा साधु होते हैं वो नर्मदा जी में स्नान नहीं करते, क्योंकि माता नर्मदा जो है वो कुम्हारी है और कोई भी नागा संत माँ के अंदर उतर के स्नान नहीं करता। इसीलिए हम लोग जो शिप्रा तट के ऊपर जो हमारा कुंभ लगता है और हम लोग कुंभ में स्नान करने जाते हैं, जितने मेरे 13 अखाड़े के साधु हैं, तो पिछली बार भी ये मांग उठी थी, माँ नर्मदा का जल आप शिप्रा में ना छोड़े उस समय जब कुंभ का मेला हो, और शिप्रा को ही जीवित करें, क्योंकि अगर शिप्रा जीवित होगी तभी जाकर हमारा मध्य प्रदेश और ये मेरा उज्जैन से जितने भी जगह शिप्रा के तट पे लगी हुई है वो सभी लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि माँ शिप्रा तो जो है मोक्षदायिनी है। इसके तट के ऊपर अभी इतनी गंदगी है, जगह जगह नाले मिलाए हैं, तो ये चीज़ बहुत गलत है। प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए और ये जो माँ शिप्रा का शुद्धिकरण है अगर प्रशासन नहीं करता तो हम सभी संत माँ शिप्रा का शुद्धिकरण के लिए एक आंदोलन करेंगे और स्वयं माँ शिप्रा की शुद्धिकरण करेंगे।